વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। આજે આપણે हिंदीમાં व्याकरण ભણીશું। તેમાં संज्ञाओं उसके भेद। संज्ञा शब्द भेद का एक प्रकार है और जैसा कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं, उनका दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। संज्ञा जो है विकारी शब्द का एक प्रकार है। विकारी शब्द का 4 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। आज हम उनमें से पहला संज्ञा और भेदों की चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति है तो व्यक्ति में राम, मोहन, गणेश, महेश आदि, सीता, लता, रमा आदि। वस्तु में पानी, फूल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव में अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान में भाव, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। तो ये सभी, जैसा कि पूर्व में मैंने कहा है कि जो ये परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान को संज्ञा कहते हैं, उसी की मैंने आपको यहाँ व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान की जानकारी दी है। अब हमें संज्ञा के भेद में कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, अनिल, रामायण, गंगा, आबू, अहमदाबाद आदि। उसमें उदाहरण है, पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। इसमें विशेष व्यक्ति का स्थान है स्वामी दयानंद सरस्वती। उनमें विशेष व्यक्ति का भाव है, इसलिए उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी है, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। ये पुस्तक का नाम है, मगर उसमें विशेष वस्तु है, इसलिए उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा, उसमें व्यक्तिवाचक है, इसमें निश्चित स्थान है, इसलिए उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को देखते हैं तो निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान का बोध, ऐसे शब्दों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द, प्राणी, पदार्थ या समूह की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, पहला, लड़का दिल्ली जा रहा था। उसमें लड़का जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर लड़का विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, उसमें कोई नाम नहीं है, मगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, पूरी लड़के की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा है, मेरा विद्यालय घर के पास ही है। इसमें विद्यालय का नाम होता तो विशेष हो जाता, मगर इसमें विद्यालय नाम है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। तीसरा है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। इसमें अलग अलग फल की बात नहीं है कि जैसे कि चीकू, केला, नारंगी, ऐसा खाने के लिए नहीं कहा गया, मगर फल खाने का कहा है। फल समुदाय को बता रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है।
यहाँ आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि आम का प्रयोग करते हैं, पर आम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि केसर, लंगड़ा, दशेरी। ऐसा नाम लेकर कहते तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता, मगर आम शब्द कहा है इसलिए उनको जातिवाचक कहते हैं। शेर को भी प्रकार होते हैं, मगर यहाँ शेर की बात की है तो इसलिए वो भी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता तो कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को के लिए किया जाता है तो यह संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे कि आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पर विभीषण एक व्यक्ति का नाम है तो वह व्यक्ति विशेष में है होना चाहिए था, मगर यहाँ तो विशेषण विभीषण है इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं है मगर जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है उदाहरण, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। यहाँ पर भी सूरदास कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है जिसको दिखता नहीं है और अंधे व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक न होकर सूरदास जातिवाचक संज्ञा बन गया है। यह विभीषणों विश्वासघातियों के लिए तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों विभीषणों सूरदास व्यक्तित्व संज्ञा नहीं है मगर जातिवाचक संज्ञा है। अब हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग बताएंगे। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों का वस्तुओं के लिए रुद्र हो जाते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, नेताजी ने आज हिंद भोज की स्थापना की। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रुद्र होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसमें जातिवाचक में भी दो प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कि द्रव्यवाचक में संज्ञा, ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोला किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्दों जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। उनमें एक व्यक्ति नहीं मगर अनेक व्यक्तियों की बात है, इसलिए उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का झुंड पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों स्वयं सेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों का मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल। इस प्रकार सभी में पर्वतों की श्रृंखला ही कहा जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसी तरह नक्षत्रों का मंडल ही कहा जाता है, उसको भी बदला जा सकता नहीं है, इसलिए उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तीजो, अब हम भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे बूढ़ापा अवस्था दिखाता है, अच्छाई वो गुण दिखाता है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम इत्यादि भी भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, दोषों को दिखाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करके हम देखेंगे। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे कि सभी भाववाचक संज्ञा के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती है कि जिनका एक वचन में प्रयोग होती है, मगर बहुवचन में प्रयोग कर दे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि उनका उदाहरण है बुराई, वो भाववाचक संज्ञा है, उनकी बहुवचन में होता है बुराई या, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दूरी, तो कि दूरी भाववाचक संज्ञा है, मगर बहुवचन करते हैं दूरिया, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, जैसे कि चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है। यदि हम बंद થઈ ગયું कीर्तन प्रयोग करके तो गलत होता है। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि ये सभी गुणों का बोध होता है। कैसे अनुभव द्वारा, मन द्वारा, हृदय द्वारा। इस प्रकार मन और हृदय इनका अनुभव करता है, स्पर्श कर सकते हैं और आँखों से देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं का 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जैसे कि पहला है जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य, मनुष्यता, देव, देवत्व, मजदूर, मजदूरी, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य। तो इस प्रकार कितने जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए थे। तो दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक शब्द संज्ञाएं बनती है। स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन, निज, निजता, मम, ममत्व। इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक शब्द संज्ञाएं बनाई जाती है। तीसरा है विशेषण। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उसका उदाहरण है चौड़ा, चौड़ाई, गहरा, गहराई, वीर, वीरता, लघु, लघुता, चालाक, चालाकी, खट्टा, खटास, विद्वान, विद्वता, आलसी, आलस्य। ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उनका उदाहरण है लिखना, लिखाई, दिखाना, दिखावट, बहना, बहाव, सिंचना, सिंचाई, थकना, थकावट, चलना, चाल। ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इसमें दूसरा अवयवों से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। जैसे कि उदाहरण में है दूर, दूरी, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार। यहाँ अपना विकारी शब्द का एक प्रकार संज्ञा पूर्ण होता